हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का जो ये वीडियो है वो परसेंटेज से है, यानी कि प्रतिशत। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे। हम एक सीरीज लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम को कवर करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम मटेरियल लेके आ रहे हैं। साथ में ये सभी एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी प्रकार का कोई स्टेट कंपटीशन हो, सभी को कवर करते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलो आज के लेसन को हम देखते हैं। यह है परसेंटेज। इसका मतलब है कि प्रतिशत। प्रतिशत शब्द है वो दो अक्षरों को मिलकर बनाया गया है। प्रति जोड़ शत, यानी शतांश, 100वां भाग। ओके, 100 में से शतांश यानी कि 100वां भाग, 100 में से एक। ओके, इसको हम डिफाइन करें तो परसेंटेज को हम कह सकते हैं 1/100, यानी कि 100 का कौन सा भाग। यानी अगर 1% हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/100, यानी 100 का एक भाग। 100 का एक भाग। ओके, उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अक्स का y परसेंटेज, अक्स का y परसेंटेज अगर देखें तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अक्स मल्टीप्लाई बाई y डिवाइड बाई 100। ओके, सो फ्रेंड्स, प्रतिशत का मतलब है 100 का भाग, 100 में से एक। आगे चलते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। ओके, सो नाउ प्रतिशत। प्रतिशत को हम जो डिफाइन करते हैं, इसकी जो परिभाषा है कि वो है मान बटा कुल मान। उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर अपन उदाहरण लेके चले तो उदाहरण देखिए, राम है, राम ने किसी विषय में, राम ने किसी विषय में 70% अंक प्राप्त किए। राम ने 70% अंक प्राप्त किए। तो देखिए 70% कितने में से? 100 में से। तो हम क्या लिखेंगे कि 70/100, 70/100, यानी 100 में से 70 भाग उसने प्राप्त किए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मान क्या है? 70 है। कुल मान क्या है? 100 है। ओके, मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे यहाँ पे तो ये 70% हो गया, जो कि ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अनुसार अगर मल्टीप्लाई 100 किया हमने 70/100 को तो 70%। तो देखिए परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन यानी भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आगे सोल्व करेंगे। ओके, नाउ देखिए 1/1 हो उसको लिख सकते हैं 100%। 1/2 हो उसको लिख सकते हैं 50%। 1/2 क्या है? ये भिन्न है। भिन्न में मतलब अंश होता है और हर होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो 1/2 को हम 50% बोल सकते हैं। 1/3 है उसको 33 सही 1/3%। 1/4 को लेंगे 25%। 1/5 है उसको बोलेंगे 20%। 1/6 है उसको बोलेंगे 16 सही 16.66%। ओके, या 16 सही 2/3%। 1/7 है उसको बोलेंगे 14.28%, 14.28%। 1/8 है, ओके,
साथ में 1/9 है। 1/8 को बोलेंगे 12.5%, 1/9 को 11.11% और 1/10 को बोलेंगे 10%। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये तो हुआ बेसिक्स की बात। क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, ताकि अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रोवाइज कर सके। ओके, और आप तक बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको प्राप्त हो। तो क्वेश्चन देखिए, 600 रुपए का 20% कितना होगा? 600 रुपए का 20% की बात करें तो देखिए 20% कितने में से? 100 में से। और कितने का? 600 का। ओके, तो यहां से देखिए ये आया 20 गुणा 6, यानी कि 120 रुपए है, वो 20% है। 120 है। अभी हमने देखा था 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 600 गुणा 1/5, तो ये क्या बना? 120। इसलिए भिन्नों को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलने की उपयोगिता होती है कि हमें जो एग्जाम होता है उसमें इतना समय नहीं हो पाता कि हम उसको लेंथी कर सके, डिस्क्रिप्टिव टाइप से हम आंसर लिख सके। समय बचाना होता है और उसी समय को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ट्रिक्स एंड कंसेप्ट सीखने होते हैं। ओके, तो वो हमें हेल्प करें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका अलग है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अगर इसको करें तो देखिए 120 हमारा आंसर है। अक्स परसेंटेज हमने मान लिया है कि अननोन है। कितना का मतलब? अक्स परसेंट मान लिया। अक्स बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहां से देखिए इसको करेंगे, अक्स कितना आएगा? 120/6, यानी कि 20%। सीधा करें इसको तो 120/600 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। तो क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका अलग है। तो आपको भाषा पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाषा के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रतिशत बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन भाषा की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाषा का एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो क्वांटिटी होती है यानी यूनिट होती है, यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे कि 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 200 किलोग्राम है। देखिए भार होता है, उसका किलोग्राम होता है, वो यूनिट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्विंटल में दिया गया है तो यहाँ पे 6 नहीं लेंगे, इस क्विंटल को चेंज करेंगे केजी में, क्विंटल को चेंज करेंगे किलोग्राम में। ओके, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 600 किलो की बात हो रही है, 6 क्विंटल की बात ना होके 600 केजी की बात हो रही है, क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो 240 केजी में। या तो 240 केजी को आप क्विंटल में चेंज कीजिए या आप क्विंटल को केजी में चेंज कीजिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, तो देखिए 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसे। अब 6 रुपए में कितने पैसे होंगे? 6 रुपए में होंगे 600 पैसे। तो 6 रुपए का मतलब है कि 600 पैसे का कितना प्रतिशत 120 पैसा है। तो देखिए 120/600 गुणा 100, यानी कि 20%। यानी 6 रुपए का 20% है वो 120 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 240 केजी होगा। ठीक है, यानी 600 किलो का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो इसका मतलब है कि 240/600 गुणा 100, यानी कि 40%। 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत? 40% है, वो 240 केजी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है
तो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं हैं ए और बी। अब बी है, भाषा पे ध्यान देना है हमें, ए है वो बी से 25% अधिक है, तो बी को हमने मान लिया कि ये मान्या 100 है, ठीक है, इसको हमने किया लेट कि ये 100 है। अब बी है, ए है वो 25% अधिक है, इसका मतलब है कि यह 125 है। सोल्व करें अगर इसको तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 25, तो 100 में 25 ऐड किया तो 125 आया, सही है। अब ये 125 है, अब ये 100 है। अब यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी मिल गई। इन दो क्वांटिटियों को देखें तो यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, ए है वो बी से 25% अधिक है, ठीक है, तो नाउ बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी का पूछा है ए से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 125 माइनस 100, डिफरेंस है 25, और किससे कम है ए से, इसका मतलब 25/125 गुना 100, 25 से 5 बार गया तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 20%। कितना कम है, बी है वो ए से कितना कम है, वो 20% कम है। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ए है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन ये दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, तो वो 25% हो गया। भाषा की बात हो रही है कि भाषा देखिए। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए और बी का अनुपात बताइए, तो ये 5:4 हो गया, सही है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो देखिए ए है 125 गुणा 100 यानी कितना प्रतिशत है 125% है। बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, तो बी अपॉन ए करेंगे। यहाँ पे देखिए 100/125 गुणा 100, इसको सोल्व किया 25 से किया 4 बार, 25 से किया 5 बार, 5 को किया 5 को किया यहाँ पे आया 20, तो 20 गुणा 4 80% है। बी ए का कितना प्रतिशत साहब 80% है। तो भाषा के अनुसार एक ही क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, तो हमें खास तौर पे भाषा का ध्यान रखना है, कोमा कहाँ लगा है और किससे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ए किससे कम पूछा गया है, वो जिससे भी कम पूछा जाएगा वो नीचे आएगा, वो आएगा हर में। अंश में डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच में तुलना पूछिए तो डिफरेंस आ जाएगा, और जिससे भी पूछा गया है वो नीचे आएगा। एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया गया, इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उससे आयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए एक आयत की लंबाई क्या किया गया 25% कम किया गया, कि माना कि सबसे पहले लंबाई कितनी थी उसकी 100 थी, 100 मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, फुट हो सकती है, कुछ भी है कि 100 थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब की नई ये माना 1 है तो अब लंबाई 2 हो गई उसकी, वो 75 हो गई, 25 कम कर से, ओके। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई भी मानो कि 100 थी, तो क्या करना है इसके उससे आयत का मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल है उसमें प्रभाव नहीं पड़े। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, एरिया जो होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है आयत का। आयत का जो साइन जो डायमेंशंस है वो ये है लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, ओके। सो नाउ L इंटू बी इसका होता है, तो यहां से देखिए इनका जो एरिया आएगा नाउ इसको हम अक्स माने, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा 25 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मतलब है 33 सही 1/3%, ओके। तो देखिए इसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, तो 33 सही 1/3%।
अगला क्वेश्चन है कि चावल के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है। चावल के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाने से खपत में क्या हो गया, 10% की कमी हो गई, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खर्च पर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो खर्च पे 20% की क्या हो जाएगा, खपत में कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। 20 में से 10 गए 10, 10 माइनस 2, 8% की वृद्धि होगी। पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे प्लस है, धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऋणात्मक साइन होता तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। हमने इसको सोल्व किया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इस फॉर्मूले से। यहाँ पे माइनस 10 है क्योंकि कमी हो रही है, प्लस का अक्स है यानी प्लस का 20 है क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। अगर दोनों में कमी होती उस केस में क्या होता, माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स वाई बटा 100। ये क्वेश्चन मॉडिफाई ये जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार इस सूत्र को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दाम में यानी मूल्य में क्या किया गया है, 20% की बढ़ोतरी की गई है और खपत में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। इस क्वेश्चन को अगर वैसे किया जाए, सब्जेक्टिव किया जाए, तो देखिए मूल्य क्या था उनका, मूल्य गुणा खर्च जो भी होगा वो खपत के बराबर होगा। ओके, मूल्य गुणा खर्च खपत के बराबर होगा, यानी कि दाम में क्या हुआ, पहले था 100 रुपए तो खपत कितनी हो रही थी, 100 हो रही थी। अभी क्या हो गया, 120 20 हो गया तो 120 हो गया और खपत कितना हो गया, 90 रह गया। ओके, तो ये कितना बन गया, 108। ठीक है, तो यहां से हम देखिए 8% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया है। वर्ग है, उसकी चारों भुजाएं समान होती है, स्क्वायर बोलते हैं इसको, चारों भुजाएं समान है, को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्षेत्रफल होता है वर्ग का पाई आर स्क्वायर, यानी ऐसे आकृतियां जिनमें हमने पिछला क्वेश्चन किया था आयत का, उसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे आर स्क्वायर हो रहा है, यानी जब तक पावर 2 तक चले यानी 2D में चले तब तक हम सूत्र लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। जो ही हम 3D यानी कि घनाभ उनमें जाएंगे तो वो अलग से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25% बढ़ा दिया गया है, यानी दोनों कंडीशन 25% कर दी गई है। ओके, सॉरी, ये जो सूत्र मैंने बताया है ये सर्किल का है, एरिया बराबर होगा भुजा स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ओके, वो मैंने सर्किल का बता दिया था आपको, जिसमें आर रेडियस होता है। नाउ यहाँ पे देखिए एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, 50 प्लस 6.25, क्या अंतर हो जाएगा एरिया पे, 56.25। ओके, 56.25% है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर दोनों भुजाओं को 25% बढ़ा दिया गया तो उनका जो एरिया है वो 56.25 हो जाएगा। यही सेम सूत्र हम पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया में भी लगा सकते हैं, या कि अगर रेडियस उसकी, अगर सेम क्वेश्चन होता कि रेडियस को हमने 25% बढ़ा दिया साहब, नया जो हमने वृत्त बनाया है, ओके, तो हमने उसकी रेडियस से 25% बढ़ा दी, तो हम कह सकते हैं कि उसका एरिया है वो भी 56.25% है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से नया क्वेश्चन है, ये देखिए घनाभ है, घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ओके,
घनाभ का अगर देखें हम, संदूक है वो एक प्रकार से घनाभ है, LBH। ओके, तो देखिए लेंथ में क्या किया गया है, 50% की बढ़ोतरी कर दी गई, और चौड़ाई में क्या है 20% की कमी कर दी, साथ में ऊंचाई में भी 20% की कमी कर दी। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल, इनिशियल क्या है यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक है, यानी 100 प्लस या प्लस या माइनस, प्लस माइनस x1 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस x2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x3 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तीन क्वांटिटी है तो इसलिए अलग अलग x1 x2 x3 बोल दिया। इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए लंबाई क्या कर दी, 50% बढ़ा दी, इनिशियल हमने 100 मान लिया, 50% बढ़ा दी तो 150 हो गया आउट ऑफ 100। नाउ सेकंड क्या किया, 20% कम कर दिया, यानी 80/100 कर दिया। तीसरा क्या किया, वापस से 20% ऊंचाई में कमी कर दी, तो 80/100। इसको सोल्व करें, 100 से 100 गए। ओके, यहां से देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 3। अब क्या कर सकते, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 4, यानी 12 गुणा 8। ओके, ना 12 गुणा 8 96% है वो वॉल्यूम उसका हुआ। पहले 100 था, 100 से 96 हो गया, यानी कि 4% की कमी हुई है आयतन में, 4% की कमी हुई है। कब, जब उसकी लंबाई 50% बढ़ा दी गई हो, चौड़ाई 20% कम कर दी हो, और ऊंचाई है 20% की कमी कर दी गई हो। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम खपत करता था, उतने ही पैसे में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 40 किलोग्राम हम मान लेते हैं कि उसका जो मूल्य था, पहले उसका मूल्य था 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए के अंदर वो क्या किया, 100 रुपए पर केजी था, तो 40 केजी उसने, इसको बोल देते पर केजी। ओके, तो 40 किलोग्राम उसको खपत थी उसकी। ठीक है, तो अब देखिए 100 गुना 40, 4000 रुपए उसका खर्च था। ठीक है, अब देखिए 20% की कमी कर दी मूल्य में, तो 100 का कितना कर दिया 80। अब खपत कितनी होगी, जबकि उसको उतने ही पैसे खर्च करने पड़े, 4000 रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि 50 केजी। 50 केजी की वो अब खपत कर सकेगा। अगर प्राइस में है वो 20% का डिक्रीज हमने किया है, तो 50 केजी है वो, यानी कि अंतर पड़ेगा 10 किलोग्राम का। पहले वो 40 केजी खपत करता था, अभी उसकी खपत कितनी हो गई, 50 केजी हो गई, और जो उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी 4000 रुपए सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है, 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। 36% अंक प्राप्त कर लिए उसने, फिर भी वो 32 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी है जिसको 48% अंक हो गए और 64 अंक से पास हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है, और सेकंड परीक्षा का कुल अंक क्या है। देखिए 36% है, फिर भी वो 32 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा जो है स्टूडेंट उसको 48% मिले और 64 अंकों से वो पास हो गया। तो इन दो अंतर क्या है, परसेंटेज में देखें तो 12% का, और इनको जोड़े तो है 96, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 96 के परसेंटेज अंक के बराबर है। 96 अंक 12% के बराबर है। तो हमें बताना क्या है, परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए 96 अंक 12% के बराबर है, 96 अंक क्या है 12% के, तो 32 अंक का तो अंतर है
36% लाने के बाद अंतर क्या है 32 अंकों का, तो हम 32 अंक की वैल्यू अगर निकालें कितना प्रतिशत होगा 32/96 गुना 12, तो ये 3 बार गए 12/3 4%, यानी 32 अंक का मतलब है कि 4%। अगर उसके 4% और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी 36% लाने के बाद अगर उसको 4% और मिल गए, यानी कि 40% अगर उसके आ गए एग्जाम्स में तो वो पास हो जाता। तो 40%, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा कि 40%, कि साहब 40% ले आओ पास हो गए। अब देखिए 48, उसको 48% तो 64, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि परीक्षा का कुल अंक क्या है, तो देखिए कि 12 जो प्रतिशत है उसके बराबर क्या है 96 मार्क्स, तो कुल अंक कितना होता है 100% टू 96, 8 इंटू 100, 800 अंकों का पेपर है, 40% ले आओ पास है। ओके, तो सेकंड का जो आंसर है वो है 800 यानी 800। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि कोई दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीन संख्याओं की बात चल रही है, फर्स्ट ए बी एंड सी, कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या है, हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली क्या होगी 120, दूसरी क्या होगी 150। अब देखिए इस पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया गया है एक, इस पे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या कितनी है 120, तीसरी संख्या क्या है 100, अंतर क्या है 20, किससे, मैंने बताया था आपको जिससे पूछा है उसको नीचे लिख दिया जाए, सिंपल सा फंडा है। कितना प्रतिशत अधिक है 20%। यही क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स में करते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अंतर क्या है 20, किससे पहली से, तो से को नीचे लिख दिया गुना 100। अब देखिए कितना आया 1/6, 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/6 परसेंटेज, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ओके, यानी 16 सही 2/3%। अगला देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या कितनी है 150, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। भाषा में देखिए कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत अधिक है, अलग अलग अंतर है। तो देखिए 150, पहली संख्या कितनी है 120 गुणा 100, इसको सोल्व किया 15/12 गुणा 100, 3 से किया 4 बार गया, 3 से गया 5 बार, 4 को इसको किया 25, तो 25 गुना 5 120, 25%, 125% अधिक है, ठीक है। कितना प्रतिशत है 125% है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या क्या है 120, दूसरी संख्या क्या है 150, अंतर इनके 30 आया। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से, यहां से का मतलब है, इसका मतलब कि 120 को अंदर नीचे डिवाइड बाय 100, 1/4 गुणा 100 यानी कि 25%। कितना प्रतिशत कम है 25% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है पहली संख्या से यानी 150। सेम क्वेश्चन है, भाषा अलग है बस, तो 30 बटा पहली संख्या मतलब 120, ओके। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या थी 150, तो इसका होगा 30/150, इसका मतलब होगा 1/5 गुना 100, 20%। इसका वो आएगा जो पहले हमने सॉल्यूशन किया था 25% है, वो नीचे वाले का क्वेश्चन है, ओके। तो भाषा पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे हम क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच।